वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं। वायरस बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग है। वो ऐसे कि बैक्टीरिया में सेल होता है, बल्कि वायरस में ऐसा कुछ नहीं है। वायरस नॉन लिविंग में इन्वायरमेंट में, वायरस इन्वायरमेंट में ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह। बट लेकिन जब ये बॉडी में एंटर कर जाता है, वायरस एंटर कर जाता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, लिविंग की तरह। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया जब एनवायरनमेंट में रहता है तो भी ये लिविंग की तरह है, एनवायरनमेंट में हो या बॉडी में हो, दोनों में ये लिविंग ही है। लेकिन वायरस एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग है और बॉडी में लिविंग की तरह बिहेव करता है। बैक्टीरिया जो है एक तरह का प्रोक्रियोटिक, बैक्टीरिया जो है एक तरह का प्रोक्रियोटिक सेल है जो कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। बैक्टीरिया में सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया में, सेल मेम्ब्रेन होता है, डीएनए होता है। लेकिन वायरस में डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, लेकिन दोनों कभी नहीं प्रेजेंट होते हैं। वायरस में डीएनए होता है या आरएनए, दोनों कभी प्रेजेंट नहीं होता है। अब जैसे कि एक सिंपल सा वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जैसे कि ये है, ये तो है हमारा न्यूक्लिक एसिड, और ये हमारा प्रोटीन की कवरिंग। ये पूरा जो है हमारा प्रोटीन की कवरिंग है, ये पूरा प्रोटीन की कवरिंग है, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। इस पूरे प्रोटीन की कवरिंग को कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं, ये है, इसको कैप्सोमियर्स बोलते हैं। कैप्सोमियर्स CAPSOMERS, कैप्सोमियर्स बोलते हैं। और ये प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में ही आरएनए या डीएनए होता है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड में ही आरएनए या डीएनए होता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। या जैसे यहाँ पे अभी ये सिंगल है, अभी इसमें अगर मैं एक और ऐसे लगा दूँ तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये हो गया वायरस के बारे में। अब थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए जैसे कि ये है हमारा डीएनए, एक मिनट सही से लिखा ना, ये डीएनए अपना। डीएनए की खोज जो है वाटसन एंड क्रिक ने की थी। वाटसन और क्रिक ने खोज की थी। वाटसन एंड क्रिक ने खोज की थी इसकी। और इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं 5। एक तो होता है AT, ATCG। AT में डबल बॉन्डिंग होती है और CG में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। A मतलब एडेनिन, T का मतलब थायमिन, C का मतलब साइटोसिन, G का मतलब ग्वानिन, ATCG। और RNA जैसे ये DNA है, उसी तरह RNA में एक चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है, उसकी जगह दूसरा होता है। जैसे थायमिन है, जैसे कि हमें यहाँ पे थायमिन दिख रहा है, थायमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, URASIL, यूरेसिल होता है। ये आरएनए का स्ट्रक्चर है। अब हम वायरस,
वायरस जो है किस किस पे अटैक करता है? एक तो होगा एनिमल, ऐसे कुछ नहीं कर रहा है, एनिमल, प्लांट, तीसरा बैक्टीरिया। प्लांट में जो वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो SsRNA, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और बैक्टीरिया में जो होता बैक्टीरिया को खाने वाला जो होता है, यानी जो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, उस वायरस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो उसमें जो बैक्टीरियोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है DNA, यानी DNA, यानी डबल स्टैंडर्ड DNA बैक्टीरियोफेज में। अब एनिमल में आते हैं, एनिमल में आता है SsRNA और DNA, या dsRNA और DNA, यानी एनिमल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, और या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है एनिमल में। ये है एनिमल का, ये पूरा एनिमल का है। प्लांट में ये और ये इस तरह। अब जैसा कि मैंने बता दिया, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब इन वायरस जो है काम कैसे करता है, वायरस की प्रोसेस देखते हैं। हाँ, एक और वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस का साइज जो है बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, जो कि 20 to 250 नैनोमीटर होता है। इसका साइज जो है 20 to 250 नैनोमीटर होता है वायरस का। इसकी वर्किंग देखेंगे। अब जैसे कि वायरस कैसे अटैक करता है ये देखेंगे हम। तो वायरस जो है सबसे पहले बॉडी में प्रवेश करता है तो वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ई कोलाई एक तरह से बैक्टीरिया ले लेंगे, उस पर अटैक करता है। तो क्या करता है कि बैक्टीरिया की सरफेस है, जैसे कि ये बैक्टीरिया का सरफेस, उसके ऊपर वायरस का जो होता है ना कैप्सिड, प्रोटीन का बना हुआ प्रोटीन कवरिंग जो रहती है वो उसके ऊपर चिपक जाता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये चिपका हुआ है बैक्टीरिया की सरफेस पे। उसका सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही, वायरस का जेनेटिक मटेरियल ही बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, एंटर करता है। ये बैक्टीरिया का हो गया, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हो गया। और ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ है रेड कलर में, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर जैसे जैसे बैक्टीरिया अपने आप को बढ़ाता है, उसी हिसाब से वायरस भी अपने आप को बढ़ाने लगता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये रहा, जैसे इसने अपने आप को बढ़ा गया, मल्टीप्लाई किया बैक्टीरिया ने, उसी तरह इसने भी अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे इसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया बैक्टीरिया ने, वैसे ही वायरस ने अपने आप इसके साथ बढ़ने लग गया। लेकिन इसमें यहाँ पर वायरस को कोई नुकसान नहीं है, वायरस एक तरह से जिंदा है, अब इसको कोई नुकसान नहीं है। इस प्रोसेस को लाइसोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। और एक होता है लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल में क्या होता है, जब वायरस प्रवेश करता है, ये रहा हमारा कैप्सिड वायरस का प्रोटीन कवर, उसका डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड जो है प्रवेश कर जाता है, जेनेटिक मटेरियल वो बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके टुकड़े करने लगता है। टुकड़े करने के बाद उसकी मशीनरी यूज़ करता है, और साथ में ही अपने बच्चे पैदा करता है, यानी अपने आप को कॉपी करता है। अपने जो है ना जेनेटिक मटेरियल, ये जो दिख रहा है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद वो अपने आप से ही प्रोटीन की कवरिंग कर लेता है उसके ऊपर। प्रोटीन की कवरिंग करने के बाद इस तरह ये प्रोटीन कवरिंग कर ले, और ये बन गया
फिर ये दूसरे बैक्टीरिया पे हमला करता है, दूसरे बैक्टीरिया पे हमला करके वहाँ पे भी यही करता है, ऐसे ऐसे करते करते अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, काफ़ी संख्या में बढ़ा लेता है। और एक और प्रोसेस है जो कि है लाइसोजेनिक से लेटेक में जाना। अभी तक यहाँ पे बैक्टीरिया को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया था, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। फिर ये क्या करता है अपने आप को, फिर ये अपने आप को अपने सबसे पहले अपने आप को कॉपी करता है। ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी कॉपी करेगा, अपने आप से सबसे पहले अलग करेगा, उसके बाद ये अपनी कॉपी बनाने लगेगा। कॉपी बनाने के बाद क्या करेगा, कॉपी बनाने के बाद जैसे कि यहाँ पे इसने कॉपी बना ली, इसके ये है इसने कॉपी बना ली यहाँ पे वायरस में खूब सारी। कॉपी बनाने के बाद ये अपने आप की प्रोटीन की कवरिंग कर लेता है। प्रोटीन कवरिंग करने के बाद बैक्टीरिया को तोड़ देता है, यानी बैक्टीरिया को मार देता है। मारने के बाद फिर ये इसी तरह दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, वहाँ पे मार दिया, वहाँ पे अपने आप को बढ़ा लिया। इस तरह करते करते काफ़ी वायरस हो जाते हैं। तो ये इनका प्रोसेस है वायरस को मल्टीप्लाई करने के। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे वायरोइड। एक टर्म है जिसे कहते हैं वायरोइड। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ वायरस का जेनेटिक मटेरियल यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही बॉडी में प्रवेश करके नुकसान पहुंचाता है, इसे वायरोइड बोलते हैं। और इसी तरह प्रायोन्स होते हैं। प्रायोन्स क्या करते हैं कि रॉन्ग फोल्डेड, ये हो गया रॉन्ग फोल्डेड प्रोटीन होते हैं जो बॉडी में प्रवेश करके बॉडी के जो सेल्स हैं उसको इनकरेज करते हैं अपने जैसा बनने के लिए, रॉन्ग फोल्ड होने के लिए। ये प्रायंस हो गए। अभी हम पढ़ते हैं वायरस के खोज क्या है। पाश्चर ने सबसे पहले वायरस को बताया कि यह एक तरह का पॉइजनस है, पॉइजन या वेनम, ये इसकी मीनिंग बताए, पॉइजनस या वेनम। वायरस के एक तरह से फादर ऑफ वायरस जो है इवान विस्की को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही, इवान विस्की ने टोबैको की जो पत्तियां होती हैं, टोबैको की पत्तियों पे जो सफ़ेद कलरिंग हो जाती है या ब्राउन कलरिंग जो हो जाती है ना, उसके कारण को जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया कि पत्तियों के जो इन्फेक्टिव एजेंट हैं, पत्तियों के इन्फेक्टिव एजेंट को एक जगह जमा करके उसको बैक्टीरिया प्रूफ ये हो गया बैक्टीरिया प्रूफ, ये हो गया, और ये हो गया जैसे मान लो बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से पार कराया। तो उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से भी पार हो जा रहा था। इससे उनको यह पता चला कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। पहली बार किसने बताया? तो इवान विस्की ने बताया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। फिर उनके बाद एक आते हैं बेजरेनिक, नाम थोड़ा अजीब सा है, बेजरेनिक ने बताया कि
उन्होंने क्या किया कि इसकी पत्तियों को, तो टोबैको की पत्तियों को चटनी बना के एक तरह से उसका किसी भी तरह करके बहुत ही छोटे लेवल पे फ्लूइड निकाल कर दूसरे टोबैको की पत्तियों पे या दूसरे पौधों पे उस फ्लूइड को डाल के रब कर दिया, उसके ऊपर घिस दिया। इससे क्या हुआ कि उन पत्तियों पर भी इसी तरह की बीमारी उत्पन्न हो गई। तो इससे यह पता चल रहा कि यह जो वायरस है कांटेक्ट से फैलता है। तो इस फ्लूइड का जो नाम रखा था उन्होंने, जो फ्लूइड बनाया था टोबैको की पत्तियों से, उसका नाम था कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम, FLUIDUM, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम। फिर इसके बाद एक और रिसर्च हुई जिसमें स्टैनली ने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज करके रखा जा सकता है, जो कि और किसी लिविंग थिंग को नहीं किया जा सकता। किसी भी लिविंग थिंग को क्रिस्टलाइज करके रखा नहीं जा सकता है, जबकि वायरस को क्रिस्टलाइज करके रखा जा सकता है कई दिनों तक। और सभी लिविंग थिंग का डीएनए होता है, जैसे कि बैक्टीरिया का भी डीएनए होता है, लेकिन वायरस का डीएनए नहीं होता है। वायरस का आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, दोनों में से कोई एक होता है, दोनों नहीं होता है। जो अभी मैंने बताया था वायरॉइड जो बीमारी है, ये पोटैटो पे होता है, यानी आलू पे होता है, जिस बीमारी का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। पोटैटो तो पता होगा, पोटैटो स्पिंडल NDLE स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ट्यूबर डिजीज़ यानी शॉर्ट में PSTD। ये बीमारी जो है वायरॉइड वाली बीमारी जो है, ये आलू में होता है। और एक प्रायंस आता है। प्रायंस जो है, इसमें क्या होता है कि प्रायंस में इसमें प्रोटीन की कवरिंग जैसे होती है ना, ये है प्रोटीन रॉन्ग फोल्डेड होता है, उल्टा सीधा फोल्डेड होता है। रॉन्ग फोल्डेड जो बॉडी में प्रवेश करता है ये प्रोटीन, तो बॉडी के सेल को भी इनकरेज करता है इस अपनी तरफ फोल्ड होने के लिए। तो ये बीमारी जो है दो में होती है, जैसे दो बीमारी है एक तरह से इसके होने वाली। एक तो कुरू डिजीज़, दूसरा है मैड काउ डिजीज़। ये दो बीमारी प्रायन से होने वाली है, मैड काउ और कुरू। दे आर मच स्मॉलर एंड लेस कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने बताया कि वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, लेकिन ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं बैक्टीरिया के मुकाबले, क्योंकि बैक्टीरिया में वायरस के मुकाबले ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे उसमें सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, बहुत कुछ है। लेकिन वायरस में बहुत ही कम न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, इसलिए वायरस का दूसरा नाम न्यूक्लियो प्रोटीन भी है। याद रखना, न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस का दूसरा नाम न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस पे जो प्रोटीन कवरिंग रहती है उसको मैंने बताया था कैप्सिड, इसे कैप्सिड बोलते हैं। वायरस के पास नो न्यूक्लियस, नो साइटोप्लाज्म, नो मेम्ब्रेन। इसमें सेल नहीं होता है, तो बता दिया था मैंने, वायरस में कोई सेल नहीं होता है।
वायरस में किसी भी तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता, जैसे कि केमिकल रिएक्शन होता है वो नहीं होता, जबकि बैक्टीरिया में होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो भी लिविंग थिंग में केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे हम में होते हैं किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन, खाना का पचाना, ये सब वगैरह जो भी है, इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। ये वायरस में नहीं होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं और लिविंग थिंग में होते हैं जितने भी हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये शरीर में जाने के बाद हमला करता ही करता है, इसलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। इसको बढ़ने के लिए एक होस्ट सेल की आवश्यकता होती है, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, ये अपने आप भी बढ़ा सकते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वायरसेस कैन बी वायलेंट विच मीन्स हार्मफुल, some are temperate meaning that they do not immediately cause disease. Viruses can help us. वायरस जो है एक तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर भी कर सकता है, यानी ये जीन्स में भी चेंजेस ला सकता है। इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि फूल फल इसमें चेंजेस वेराइटीज़ लाने के लिए, जैसे कि सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग वायरसेस टू अल्टर द जेनेटिक कोड। फ्लावर्स की जेनेटिक कोड को अल्टर करके यानी चेंज करके उसमें फ्लावर में या फ्लावर में वेराइटीज़ लाते हैं, जैसे कि गुलाब के फूल में वेराइटीज़ लाना, ये सब वगैरह जो है वायरस के जीन्स में चेंजेस होने की वजह से ही होता है। A different temperate virus is used to carry specific genes that have been isolated from one organism into target cells of another organism. This process may be used to cure some disease such as diabetes. इसी तरह डायबिटीज़ में भी ठीक करने का कारण बनता है ये। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए या आरएनए जो वायरस में जो रहता है ना, वो न्यूक्लिक एसिड में रहता है, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट रहता है डीएनए या आरएनए। अब जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है आरएनए होता है, उसको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस, ठीक है। और इसमें कभी भी सेम नहीं हो सकता, वायरस में दोनों कभी नहीं होता, डीएनए और आरएनए दोनों सेम, दोनों एक ही बार में नहीं हो सकते हैं। ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये वायरस के कुछ शेप है। ये जो शेप है ये टोबैको मोज़ेक वायरस की है। ये जो सर्कल सा देख रहे हैं इसे बोलते हैं, ये जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो है पूरा ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं प्रोटीन यानी ये जो है पूरा पोर्शन इसका कैप्सिड कहलाएगा। और ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये कहलाते हैं कैप्सोमियर्स। और ये बने किसके होते हैं, तो प्रोटीन के बने होते हैं। ये हेलिकल शेप है, ये एक वायरस का एक शेप है। और दूसरा है आइकोसाहेड्रन, इसमें जो 20 फेसेज रहते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। ये जो शेप दिख रही है आपको बैक्टीरियोफेज की है। बैक्टीरियोफेज में जो ये आपको हेड दिख रहा है, हेड में इसमें होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और ये प्रोटीन से कवर रहता है। और ये जो कॉलर हो गया, नेक हो गया, इसमें ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। बाकी सब ये 3 शेप हैं वायरसेस के। ज़रूरी नहीं है कि ये 3 शेप ही हों, और भी शेप हो सकते हैं, लेकिन जनरली बहुत से में यही देखा गया है, इस वजह से इसकी फ़ोटो दिखा रखी है। जैसे कि मैंने बताया था, वायरस का साइज जो होता है 20 to 250 नैनोमीटर होता है, जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। वायरस को कंट्रोल करने का एक सबसे बढ़िया साधन, जो सबसे बढ़िया तरीका है, वो है वैक्सीन डेवलप करना। तो वैक्सीन कैसे डेवलप की जाती है? वैक्सीन डेवलप करने के लिए सबसे पहले उस वायरस के कुछ कण लेके बॉडी में प्रवेश करा देना, और हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। और एंटीबॉडी बनाने के बाद
फिर उसमें वो जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। जब भी उस तरह का कोई वायरस दोबारा एंटर करता है तो उसे वो लड़कर हरा देता है और अपने आप को बचा लेता है। ये तो होगा वैक्सीन का प्रोसेस। और लेकिन जो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करा जाता है, इस प्रोसेस में उसको पूरी तरह से इनएक्टिव कर दिया जाता है। मतलब कि उसको उसके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं होता जो हमें नुकसान पहुंचा सके। नुकसान पहुंचाने वाले सारे लक्षण वगैरह जो भी है उसको दूर कर दिया जाता है शरीर में पहुंचाने से पहले। जब तक वायरस एनवायरनमेंट में है तब तक उसको ख़त्म करना आसान है। जैसे कि एड्स के वायरस को ब्लीच से मारा जा सकता है। यानी एड्स का जो वायरस होता है उसको HIV कहते हैं। एड्स के वायरस को HIV कहते हैं, जिसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस फुल फॉर्म। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स के लिए जो टेस्ट होता है, एड्स को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको एलिसा बोलते हैं। एलिसा टेस्ट करते हैं एड्स का पता लगाने के लिए। कैन बी डिस्ट्रॉयड विद द सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच। इसको ब्लीच से दूर किया जा सकता है। बट वंस इनसाइड मोस्ट सब्सटेंसेस दैट डिस्ट्रॉय द वायरस आर ऑल्सो हार्मफुल टू द होस्ट organism. For that reason, viral infection in animal cells are extremely hard to treat. Viral infections in plant cell are almost impossible to cure. The infected plant may be burned to prevent the spread of the virus. पौधों में जो वायरस होता है उसको दूर करने का एक दूसरा तरीका है उसको जला देना, उस पौधे को जला देना। तो उससे क्या होता है कि वायरस की स्प्रेडनेस को थोड़ी लिमिट मिल जाती है, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। कंपेयर टू द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक डेवलप टू ट्रीट बैक्टीरियल डिजीज़। जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ होती है उसको दूर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? एंटीबायोटिक। क्या बनाए जाते हैं? तो एंटीबायोटिक। और एक वैक्सीन जो है जो कि है BCG, जिसको बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन। इसका ये जो है टीबी के बचाव के लिए किया जाता है, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस से बचाने के लिए BCG का टीका लगता है। एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल डिजीज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। दीज आर वेरी फ्यू। हमारे पास जो वैक्सीन है अभी बहुत ही कम वैक्सीन है वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वायरस वैक्सीन जो है, वायरस वैक्सीन आर मेड विद ईदर इनएक्टिवेटेड और अटेन्यूटेड वायरसेस। तो जैसे मैंने बताया था कि वायरस को इनएक्टिव करके होस्ट बॉडी में डाला जाता है और होस्ट बॉडी क्या करती है कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, प्रतिरक्षा बनाती है। फिर जब भी उस तरह का वायरस हमारे शरीर में आता है तो वायरस हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी है उसको पहचान लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे हम सुरक्षित रह जाते हैं। अब जैसे कि वायरस से होने वाले और भी कुछ डिजीज जैसे हेपेटाइटिस हो गया, रूबेला, मम्प्स, मीजल्स, ये सब वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं। द फर्स्ट वायरल वैक्सीनेशन वर फॉर मीजल्स, मम्प्स, रूबेला। देयर आर नाउ वैक्सीन्स फॉर। अभी के टाइम में जो है हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है किस में होती है? लीवर के लिए होती है। हेपेटाइटिस बीमारी लीवर में होती है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज। A great deal of research is going into developing a vaccine against the HIV that cause AIDS. और एक और चीज़ वो है कोरोना वायरस के लिए जो किट का उपयोग किया जाता है उसको RT-PCR बोलते हैं। RT-PCR। So thanks.